और मैं आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ, हमारे झारखंड को यहाँ पे जितनी खनिज संपदा है इस पे पूरी गिद्ध नजर है हमारे बीजेपी वालों की। झारखंडियों के हित का उन्होंने एक काम नहीं किया, यहाँ के आदिवासी गरीब गुरबा दलित पिछड़ों के लिए एक काम नहीं किया, लेकिन यहाँ की खनिज संपदा पे हमेशा इनकी गिद्ध नजर रहती है। हमारे जंगल हो, हमारे पहाड़ हो, हमारे जल हो, इनके ऊपर हमेशा गिद्ध नजर रहती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती थी ना, संगम होड़ नोडे है नहीं किया आदिवासी होड़ को, बीजेपी होड़ को आप तो आदिवासी मिता कहते तो बाको मिता करना कि ये लोग हमको आदिवासी नहीं बोलते हैं, ये लोग हमको वनवासी बोलते हैं। और ये हमारा अस्तित्व खींचना चाहते हैं, हमारा अस्तित्व को छीनना चाहते हैं। आज वक्त आ गया है, ये लड़ाई, ये जो लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम हमारी त्रस्त जनता का है। और ये त्रस्त जनता के जो प्रत्याशी जो रहेंगे वो हमारे इंडिया गठबंधन के हैं। हमारे इंडिया गठबंधन आज अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, आज अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर आप ही का हक अधिकार छिन जाएगा तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं? आप वहीं से आशीर्वाद दीजिए। आप क्या आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं? आप अपना आशीर्वाद भरपूर दीजिएगा। इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी, हमारे चाचा जी मधुरा प्रसाद मेहता जी को आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। वहीं से दोनों हाथ उठा करके बताइए कि आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। बहुत बढ़िया। और आपको पता है परसों है 25 तारीख, परसों है 25 तारीख, 25 तारीख में तीर धनुष में क्रम संख्या 3 में आपको वोट देना है। और मेरे यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, साथ साथ में हमारे गठबंधन की सरकार ने सिर्फ मुद्दों की बात की है, और इस मुद्दों की बात में हमारा स्थानीय नीति आया है, हमारा आदिवासी सरना धर्म कोड आया है, और हमारा पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण आया है और इसके लिए हमारी सरकार ने, चाचा जी भी विधायक हैं, इनको पता है, मैडम मंत्री हैं, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके विधानसभा से इसको पारित कराया। किसके लिए पारित कराया? अपने लोगों के लिए पारित कराया। लेकिन देखिए बीजेपी वालों का राजभवन जाकर के वो ठंडे बस्ते में चला गया। वहां पे कुछ सुखबुगाहट नहीं है, कोई आवाज नहीं है। यहाँ पे आपके बीजेपी वाले कोई नेता हो, चाहे विधायक हो, कोई सांसद हो, झारखंड के मुद्दों की कोई बात नहीं करता। ये आप लोगों को बरगलाने की बात करते हैं, आप लोगों से आपका वोट छीनने की बात करते हैं। अब ये समय आ गया है कि हम झारखंड वासियों को अपनी जात पात से ऊपर उठ करके अपने इस संविधान को बचाने के लिए, अपने यहाँ के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको साथ में मिलकर के लड़ना है। हमारे सिख भाई साहब भी यहाँ पर में है, आदिवासी भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि लड़ाई हम आपके बगैर नहीं लड़ सकते, क्योंकि ताले की भी चाबी आप हैं, और लोकतंत्र भी आप हैं, और ताकत भी आप हैं। आप ही भगवान हैं, आप ही जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है। अगर ये लोकतंत्र, आज आपको वोट देने का भी अगर अधिकार मिला है तो वो हमारे संविधान से मिला है। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आप वोट देने लायक भी ना रहे, यहाँ कुछ लोकतंत्र के बदले कुछ दूसरा तंत्र शुरू हो जाए। तो आप लोगों को चेतना होगा, अपनी नींद से जागना होगा, और धूप जितनी भी रहे, गर्मी जितनी भी रहे, पसीना जितना भी बहे, 25 तारीख को एक भी इंसान घर में नहीं रहना चाहिए। और मेरे युवा वोटर जितने हैं, मैं आप लोगों से खास करके अपील करना चाहूंगी कि जो पहली मर्तबा अगर दे रहे हैं वोट, कृपया अपने घर से बाहर निकलिए और इस लोकतंत्र के पर्व को, हमारे भारत के इतने सुंदर पर्व को आप लोगों ने के ही द्वारा ये बना है, इसको मिल करके बनाना है। और देखिए हमारे एक इलेक्शन में मतदान जब होता है तो खास करके मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
है, जितने भी हमारे एजेंट हैं, याद रखिएगा जितने भी बूथ के एजेंट हैं, यहाँ कितने एजेंट होंगे जरा हाथ दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया एजेंट है ना, यहाँ पे सारे एजेंट है ना। आप लोगों को सुबह में मॉक पोल में जरूर से जरूर जाना है। और देखिए ये लोग इतने तिकड़म लगाएंगे हराने के लिए, क्योंकि डर तो इन लोगों को घुस गया है, इसलिए आपको हेमंत सोरेन को इन्होंने जेल में डाला है। इनको ये नहीं पता था कि हेमंत सोरेन को तो तुम बंद कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को बंद नहीं कर पाओगे, उसकी क्रांतिकारी सोच को बंद नहीं कर पाओगे। यहाँ हर एक व्यक्ति, हर एक माता बहन आज हेमंत सोरेन है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी हमारे पोलिंग बूथ एजेंट को कि सुबह उठकर के मॉक पोल में तो आपको जरूर जाना है, लेकिन जब मतदान खत्म हो जाएगा, तो 17C का फॉर्म भी भरवा करके लाना है। ये लोग बहुत धांधलेबाजी करेंगे, लेकिन बिना 17C का फॉर्म लिए आप लोगों को वो जगह छोड़ना ही नहीं है, भरवा के लाना है। और सुबह का 2 ही चीज, सुबह का सवेरे मॉक पोल में जाना है, और अंत में आप लोगों को उसमें 17C का फॉर्म को भरवा के लाना है। 17C का मतलब है कि कितने लोगों ने मतदान दिया, बाद में लोग हेराफेरी ना कर सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। छोटा सा सवाल है, आप लोग, मुझे लगता है सब लोगों को पता है, जवाब भी पता है, पूछूंगी, आप लोग सब मिल करके बताइएगा।